हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा 11th का जो चैप्टर चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने पहला जो पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपका वो सेशन रहा था। और आज का जो हमारा सेशन है वो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स और नेचर ऑफ अ मैटर्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत ही आप इंटरेस्ट के साथ इस सेशन को सीखने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है मैटर्स। अब मैटर क्या होता है? मैटर आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा। आपने जो क्लास 9th में इसका कुछ पोर्शन है आपके लिए दिया हुआ है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग्स विच आर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज बेटा जिसमें क्या हो, मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, वो क्या होता है? मैटर होता है। क्लियर? तो आप बता सकते हैं कि भाई ऐसी कोई भी चीज हो, चाहे आपका लिविंग है नॉन लिविंग है, कोई भी चीज ऐसी जिसमें मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैटर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैटर की डेफिनेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो यहां दे रखा है, एनीथिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वो चीज जिसमें क्या हो बेटा, हमारा मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो, उसको मैटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं बेटा? पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ। क्लियर? ये बात पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल यहां दे रखा है, देखो हमें बेटा, ये हमारा चाहे बुक है, आपने बुक ले लिया। बुक बुक आपका स्पेस भी कवर करती है, प्लस उसमें मास भी होता है। आपने वाटर, आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर भी बेटा आपका कौन सा है? मैटर में आएगा। क्लियर? उसके बाद एयर, एयर भी क्या है आपका? मैटर होता है। क्लियर आपका? ठीक है। वुड ले लो तो वुड भी आपका क्या है बेटा? मैटर है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारे क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स हैं किसके बेटा? मैटर के। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कोई भी ऐसी चीज हो जो स्पेस कवर करती हो और प्लस उसमें क्या हो, मास हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, एग्जाम्पल कह रहा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेंसिल, वाटर, एयर आर कंपोज ऑफ अ मैटर एज वी नो दैट दे हैव क्या? मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब हमें इनके बारे में बिल्कुल मालूम हो गया बेटा, चाहे हमारा बुक है, चाहे आपका पेंसिल है, और चाहे आपका क्या है बेटा? एयर है। इनमें क्या होता है? मास भी होता है और प्लस ये स्पेस भी कवर करती हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल है किसके बेटा? मैटर के। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये रहा हमारा, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब जो मैटर है ना बेटा, मैटर को हमने दो पार्टों में क्लासिफाई कर लिया। यहां देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया बेटा। यहां देखें, एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके प्यारे बच्चों, अब आपको प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मैटर है उसको दो पार्टों में क्लासिफाई कर दिया है। एक तो आपका कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक आपका कौन सा? केमिकल। एक तो कौन सा? फिजिकल स्टेट के आधार पर, यानी कि कोई भी मैटर उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा उसका केमिकल नेचर क्या है बेटा? दूसरा उसका क्या है, वो जो हमारा मैटर है उसका केमिकल नेचर क्या है, उसके आधार पर हम उसे क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसका? फिजिकल क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। देखें,
अब ये कह रहे हैं मैटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको मैं बताऊं, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैटर को 3 पार्टों में मेनली डिवाइड कर दिया गया है। यहां देखें, फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर अब मैटर को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। अब पहला है आपका, यहां देखें बेटा, पहला है आपका बेटा सॉलिड्स। क्या हो गया आपका? सॉलिड्स हो गया हमारा। सेकंड है आपका लिक्विड, सेकंड हमारे क्या हो गया बेटा? लिक्विड्स हो गया। और जो थर्ड है हमारा, थर्ड हमारा हो गया गैसेस। थर्ड हमारा क्या होगा बेटा? गैसेस। यहां देखें बेटा प्यारे बच्चों, अब मैटर को क्लासिफिकेशन के आधार पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब मैं यहां बना के दिखाता हूं कुछ डायग्राम, ये वाला। मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए हैं, ये वाला। पहला वाला है हमारा सॉलिड, सॉलिड्स हो गए हमारा। दूसरा है हमारा लिक्विड्स हो गया बेटा, और तीसरा हमारा हो गया गैसेस। अब जो सॉलिड होते हैं ना बेटा, सॉलिड आपको पता है जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। ये नेचर होता है किसका बेटा? सॉलिड्स का, सॉलिड्स। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं, ये लिक्विड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? गैस। यहां देखें बेटा, जो सॉलिड होते हैं, अब तीनों की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो हम सॉलिड की बात कर लेते हैं पहले। ये कह रहा था पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोजली टू द ईच अदर इन द ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज अ नो मच फ्रीडम ऑफ अ मूवमेंट। बिल्कुल ये कह रहा है कि वो पार्टिकल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। आपने यहां देखा डायग्राम में, यहाँ पे जो पार्टिकल है एक दूसरे क्या है बेटा? क्लोज हैं। और जब क्लोज हैं तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, और जब स्पेस कम है तो पार्टिकल के लिए मूवमेंट करने के लिए क्या है बेटा? स्पेस नहीं है, तो जो पार्टिकल है वो इजीली फ्री स्टेट में नहीं होगा। क्लियर? तो इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड्स आर दो सबस्टांस विच आर हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड क्या होते हैं बेटा? इनकी जो शेप भी क्या होती है? डेफिनिट होती है, और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनिट होता है। किसका? हमारा सॉलिड का। यहां देखें बेटा, वो कह रहे थे वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहां ध्यान से देखें, सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। प्यारे बच्चों, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड होते हैं, उनका क्या होता है? डेफिनिट शेप होती है। यहां देखें, हैविंग डेफिनिट हैविंग डेफिनिट शेप, ठीक है, एंड वॉल्यूम। बेटा ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? हमारी, ये होती है हमारी सॉलिड की। तो आपको से कोई पूछे कि सॉलिड क्या होते हैं, तो सॉलिड्स आर दो सबस्टांस विच आर हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब क्लियर आपको पता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोज होते हैं। जब आपके बीच में जो पार्टिकल बहुत क्लोज हैं तो उनके लिए फ्री स्टेट बहुत कम होगा, वो इजीली क्या नहीं करेंगे? मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पार्टिकल बहुत नियर बाई है बेटा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं उनका नेचर क्या होता है बेटा? हार्ड होता है। वो क्या होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं, और डेफिनेट उनका वॉल्यूम होता है, और डेफिनेट क्या होता है? मास। ओके, आई होप आपको सॉलिड की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड क्या है? अब लिक्विड्स आर दो सबस्टांस विच आर हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो। यानी कि बेटा लिक्विड वो सबस्टांस होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है क्या करने की? फ्लो करने की। जो जिनमें बहने की क्या होती हो? टेंडेंसी होती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। देखिए यहां देखिए बेटा,
ये कह रहा है इन द लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। ये कह रहा है कि जो आपके लिक्विड होते हैं उनमें पार्टिकल क्लोज तो होते हैं लेकिन उनमें मूव करने की क्या होती है, मूव करने का करेक्टर उनमें होता है। तो यहां देखें लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये बात बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए कि जो लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड यहां देखें लिक्विड जो होते हैं, यहां देखिए बेटा हैविंग डेफिनेट शेप, सॉरी लिक्विड जो होते हैं बेटा हैविंग डेफिनेट क्या होता है, उनका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बट इंडेफिनेट इंडेफिनेट क्या होती है बेटा, शेप होती है, शेप। क्लियर। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई बेटा। तो लिक्विड में आप क्या बताएंगे कि लिक्विड्स आर दो सबस्टांस विच आर हैविंग, क्या है, हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो क्या होगा बेटा, डेफिनेट होगा, लेकिन उसकी जो शेप होगी बेटा वो क्या होगी आपका, इनडेफिनेट होगी। यानी कि उसकी जो शेप है, क्योंकि उनमें बहने की टेंडेंसी होती है तो लगातार उसकी शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा बेटा, डेफिनेट होगा। क्लियर। तो आई होप आपको लिक्विड समझ में आया होगा। टिक क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, गैस की। अब गैस क्या होते हैं, अब गैस में देखो बेटा जो पार्टिकल है वो काफी दूर दूर हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर हैं तो ये पार्टिकल में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी, और जब मूवमेंट ज्यादा होगी तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्लियर। तो यहां देखिए तीसरी बात ये कह रहा है कि इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू द दोज प्रेजेंट इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट। देखो बेटा ये इसी बात तो कह रहा है कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो फार मतलब काफी दूर दूर होते हैं कंपेयर देन सॉलिड एंड लिक्विड। यहां देखिए डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं तो उनमें मूवमेंट क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, और जब मूवमेंट ज्यादा होगी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या ज्यादा होगी। एक बात बता दूं, जो गैस होते हैं, गैस सब पार्टिकल्स होते हैं, उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, और उनकी शेप भी क्या होती है, इंडेफिनिट होती है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। अब गैस की बात करें, यहां देखिए मैं यहां लिख देता हूं गैस हैविंग इंडेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। क्लियर। जो गैस होते हैं बेटा, गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बेटा ना तो शेप क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स होती है, और ना उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, एग्जैक्ट फिक्स होता है। तो आई होप आपको मालूम होगा कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी जो मैटर होता है उसको फिजिकल बेस्ड पर मोस्टली 3 पार्टों में, वैसे तो कितनी पार्ट मानी गई है, स्टेट मानी गई है मैटर की, 5 मानी गई है बेटा। एक चौथी होती है आपकी प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। लेकिन जो मेन माना गया है वो हमारी 3 स्टेट होती है बेटा, आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो प्लाज्मा होती है बेटा, प्लाज्मा को 4th स्टेट, यानी कि प्लाज्मा आर ऑल्सो कॉल्ड 4th स्टेट ऑफ अ मैटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। ये कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैसेस, गैस हैव अ नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नो डेफिनेट शेप। ये तो मैंने अभी बताया आपको प्यारे बच्चों कि जो गैस होते हैं बेटा, ना तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, और ना ही उनकी क्या होती है, शेप डेफिनेट होती है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन द विच दे आर प्लेस। एक रहा है कि जो जिस कंटेनर में गैस को भरा जाता है वो उसी का शेप क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। ओके। अगर बैलून में करोगे तो बैलून का जो शेप होगा वो उसी शेप में आपको क्या होगा, दिखाई देगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो गैस होती है बेटा, गैस जो होते हैं ना तो उसका वॉल्यूम एग्जैक्ट होता है, और ना उसका जो आपकी शेप है वो भी क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन।
केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहां देखें बेटा, ये कह रहा है कि बेस अपॉन द कंपोजिशन मैटर कैन बी डिवाइड इनटू द टू मेन टाइप्स। अब ये कह रहा है कि जो मैटर की जो कंपोजिशन होती है, अब कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किससे मिलकर बना है और किस तरह का उसका क्या है नेचर है, उसके आधार पर इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। यहां देखें बेटा, पहला आपका प्योर सबस्टांसेस, प्योर सबस्टांसेस। प्योर सबस्टांसेस। सेकंड है आपका मिक्सचर। यहां देखें प्यारे बच्चों कि जो आपका जो मैटर है बेटा, उसको केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका प्योर सबस्टांसेस और दूसरा आपका मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सबस्टांस की। यहां देखें बेटा, प्योर सबस्टांस में अ प्योर सबस्टांस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सबस्टांस और मैटर विच कैन बी सेपरेट बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड। ये कह रहे हैं कि जो प्योर सबस्टांस होता है वो एक क्या होता है, सिंगल सबस्टांस होता है, और जिसको आप फिजिकल मेथड के द्वारा इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। अब प्योर सबस्टांसों को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। यहां देखें बेटा, जो हमारा जो प्योर सबस्टांसेस है, यहां देखें इनको दोबारा 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। यहां ध्यान से देखें बेटा, जो हमारे प्योर सबस्टांस है, एक है आपका एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड। अब प्योर सबस्टांसों को दोबारा बेटा 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो आपका कौन सा एलिमेंट्स और दूसरा आपका कंपाउंड। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए प्योर सबस्टांस कैन बी फर्दर क्लासिफाई, उसको दोबारा डिवाइड कर दिया कितने पार्टों में, 2 में। पहला है आपका एलिमेंट्स और दूसरा है आपका कंपाउंड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, तो पहले बात कर लेते हैं हम किसका, एलिमेंट्स का। तो प्योर सबस्टांस को 2 पार्टों में डिवाइड किया प्यारे बच्चों, तो पहले बात करते हैं हम किसकी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अ पार्टिकल। कोई भी जो एलिमेंट है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान करें, कोई भी एलिमेंट है उसमें ओनली वन टाइप के और पार्टिकल्स होंगे। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल। बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक बात बता दूं, कोई भी एलिमेंट है उसमें ओनली वन टाइप के पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो या फिर ट्रिपल हो, सिंगल टाइप के होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए, जो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो एक पार्ट होते हैं किसका, एलिमेंट्स का। यहां देखें, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये हो गया आपका एटम्स, एटम्स हो गया, और दूसरा हो गया आपका, एक सेकंड, देखिए यहां पर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यहां देखें, अब जो आपका जो एटम्स होता है, एटम्स वो एक क्या है, सिंगल सबस्टांस होता है, सिंगल पार्टिकल्स होता है। क्लियर। जो आपका यहां देखें, ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। ये एग्जांपल्स हैं किसके, एलिमेंट्स के। दे ऑल कंटेन एटम ऑफ वन टाइप, यानी कि उनमें अगर वो सिंगल टाइप का है तो वो हमारा क्या है बेटा, अगर सिंगल है वो, तो वो किसकी फॉर्म है, एटम की फॉर्म है। अगर एक जैसे जो मॉलिक्यूल है, अगर 2 एंड मोर देन 2 है फॉर्म में है, तो वो हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां देखें, एटम में मैंने एग्जांपल लिख दिया आपका लिख दिया इसमें सोडियम, सोडियम हो गया,
दूसरा आपका हो गया कॉपर, कॉपर हो गया, सिल्वर, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया बेटा। क्लियर। अब आपको मैं बता दूं एटम, अब सोडियम आपको इजीली पता है बेटा, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। कॉपर जो है आपका बेटा मैं बताऊं, कॉपर होता है Cu, सिल्वर आपका Ag, हाइड्रोजन आपका हो गया बेटा H, ऑक्सीजन आपका O हो गया, और क्लोरीन आपका होगा बेटा Cl। क्लियर। तो ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, एटम्स के। किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये हमारे एटम्स। और जो आपको पता है कि जो जितनी भी मेटल्स होती हैं मोस्टली वो कौन सी फॉर्म में होती हैं, एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, सिंगल फॉर्म में होती हैं। तो वो किस फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं, सोडियम है आपका, पोटेशियम है आपका, एल्युमिनियम है आपका, कॉपर है, वो किस फॉर्म में होती है, एटम वाली फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में। क्लियर। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपस में सिमिलरली क्या होती है, कंबाइंड हो जाती हैं। और जब कंबाइंड हो जाती हैं तो कंबाइंड होने के बाद वो आपका क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूल। यहां देखें आपका, जैसे आपका ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स, अब ऑक्सीजन के 2 एटम अगर आपस में मिल जाएं, यहां देखें दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका O2 बनाते हैं, O2। ये ऐसे ले लेता हूं मैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, N2 बनाते हैं। क्लोरीन Cl, Cl के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, Cl2 बना लेते हैं। क्लियर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, H2। क्लियर। यहां देखें तो ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एटम्स के मिलने से 2 and more than 2 के जो सिमिलर टाइप के जो एटम्स होते हैं, जब वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आपका हाइड्रोजन है, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है बेटा, मॉलिक्यूल, क्योंकि सिमिलर टाइप के किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां देखें एक है कि दे ऑल कंटेन एटम ऑफ अ वन टाइप, हाउएवर एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, कॉपर कंटेन अ सिंगल एटम्स held together as their constituent particle, wherein the some other 2 and more than 2 combine to give molecule of a element. Thus the hydrogen, nitrogen, oxygen consist of a molecule in which 2 atoms combine to give a respective molecule of the element। देखो यही बात बेटा मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो मेटल होती हैं, मेटल आपकी एक सिंगल फॉर्म में होती हैं, तो वो एक पार्ट होता है किसका, एटम्स का। जबकि नॉन मेटल जो होती हैं बेटा वो 2 and more than 2 आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, और जब कंबाइंड हो जाती हैं तो मिलकर बनाती है मॉलिक्यूल्स। वो सॉरी, हाँ क्लियर बेटा, क्या बनाती है वो आपका, मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है ऐसे, अगर आप देखें कि जो आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस क्या होता है आपका, P4 होता है। ऐसी सल्फर ले लो, सल्फर आपका S8 होता है। एक आपका ओजोन हो गया, ओजोन आपका O3 होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, मॉलिक्यूल्स के। और ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, एटम्स। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका एटम और एक होता है आपका मॉलिक्यूल। अब एटम क्या होते हैं, जो ओनली सिंगल फॉर्म में होते हैं, जो सिंगल फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या है, एटम्स हैं। और जो दो सिमिलर टाइप के एलिमेंट आपस में मिलकर कंबाइंड होकर, ठीक है, एक क्या न्यू क्या बनाते हैं, सबस्टांस बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और ऐसा कौन करती है, हमारी मोस्टली नॉन मेटल करती है। नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होती है और कंबाइंड होने के बाद क्या बनाती है, मॉलिक्यूल बनाती है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखें अब ये कह रहा है कि वेट एंड दे कैन बी डिकम्पोज इनटू द दीज एलिमेंट बाय suitable chemical method. Moreover the particle of a compound are along through different from the constituent elements। अब जो कंपाउंड होते हैं पे हमने बात करी किसकी बेटा, अभी एलिमेंट की बात करी थी, अब मैं बात करता हूं किसकी, कंपाउंड की। कंपाउंड्स,
अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर कंपोज टू एंड मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड वो होते हैं बेटा जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा क्या? कंपाउंड। जैसे मैं बात करूं, कंपाउंड आपका क्या है? वाटर H2O आपका कंपाउंड होता है। आपका शुगर हो गया C6H12O6 आपका कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट होगा लाइमस्टोन CaCO3, ये भी आपका कंपाउंड है। आपने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। जिप्सम ले लिया CaSO4 × 2H2O, ये हमारा। तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं बेटा किसके? कंपाउंड के। सारे क्या है? ये कंपाउंड है बेटा। क्या है? कंपाउंड। आप बोलें कि कंपाउंड, वाटर कंपाउंड कैसे बेटा? तो वाटर भी एक एग्जाम्पल है किसका? कंपाउंड का, क्योंकि ये दो एलिमेंटों से मिलकर बना है। तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 एंड मोर देन 2, दो या दो से अधिक किससे बेटा? एलिमेंट से मिलकर कंपोज होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपका। देखो यहाँ पर आपका H2O है, आपका ग्लूकोज है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, आपका सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम जो है बेटा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके बेटा? कंपाउंड्स के। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं आपके कंपाउंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, द कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब कंपाउंडों को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। कंपाउंडों को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। यहां देखें, इसी को ले आते हैं नीचे। कंपाउंड को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। यहां देखें, एक तो कौन सा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? अब इनऑर्गेनिक की बात करता हूं। यहां देखिए बेटा, दीज आर कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉन लिविंग सोर्स, यानी कि जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। आपको बता दूं कि जितने भी क्या है आपके जो रॉक्स हैं, मिनरल यानी कि जो हमारे किससे? अर्थ क्रस्ट से हमें क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल दे रखा है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट अभी बताया था मैंने आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, मार्बल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, जिप्सम अभी बताया था। जिप्सम हमारा क्या हो गया बेटा? CaSO4 × 2H2 हो गया। वॉशिंग सोडा हो गया बेटा Na2CO3। आपका बेकिंग सोडा हो गया, ये हो गया। आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया बेटा। क्लियर? तो ये हमारे क्या हैं बेटा? ये हमारे क्या हैं? ये हमारे इनऑर्गेनिक क्या है बेटा? कंपाउंड है, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से हमें क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं या प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब बात करता हूं मैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आप कह रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू द कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं बेटा, वो किससे? हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? नेचर। और जब नेचर से प्राप्त होते हैं तो सीधी सी बात, उनमें क्या प्रेजेंट होगा? उनमें कार्बन प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो आपका ये ग्लूकोज हो गया। यहां देखें C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज हो गया, कंपाउंड है हमारा। आपका एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बेटा जो हमें नेचर से प्राप्त होते हो। नेचर का मतलब चाहे वो प्लांट से प्राप्त होते हो या फिर आपका एनिमल से, तो वो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो आई होप बच्चों आपको आज का जो सेशन है पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।